अच्छा, अब हमारा हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन महाविकास अघाड़ी, मुंबई में 27 को फैसला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में फैसला हो गया, क्या नाम, पंजाब में, दिल्ली में फैसला होने वाला है आपके सामने। लेकिन इंडिया गठबंधन के बरक्स एनडीए के गठबंधन में कहां समझौता हुआ, कोई हमें बता दे, कहीं पर एक जगह भी हुआ हो तो बता। ये जायज सवाल है। तो आज की एक मिनट ये सारे के सारे इसी पर रहते हैं। जायज सवाल उठाया है संगीत रागी। जी। तमाम मीडिया, नेशनल मीडिया के तमाम चैनल्स, अरे एनडीए, इंडिया बिखर गया, ताश के पत्तों की तरह धाराशाही हो गया, ये शब्द मैंने भी शुरू में इस्तेमाल किए, कई शोज मैंने किए हैं कि सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, लोग भागे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, यहां तो बंटवारा शुरू हो गया। आपका बंटवारा कब होगा? एनडीए को भी तो जवाब देने होंगे। अभी बहुत सारे, बिहार में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, किसको कितना देंगे नहीं देंगे। संदीप, एक व्यक्ति हमसे आए, उन्होंने कहा कि आपसे मिलना है, तो हमने कहा कि हम तो पहले से मिले हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है, उसके एक एक घटक, जिसको एक बड़ा पुरानी फिल्म याद आती है संदीप, हम लोग भी है, बिछड़े सब बारी बारी, नीतीश बिछड़ गए, ममता बिछड़ गई, बाकी एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। अरे जहां पर इनका गठबंधन पहले था, आज भी गठबंधन है। हाँ, एक बड़ा अजूबा जरूर हुआ है। आम आदमी पार्टी, जो पार्टी कहती थी कि ये महाभ्रष्टतम पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ आकर के खड़ी हो गई है और कहती थी कि हम राजनीति में एक नया मूल्यबोध शुरू करने वाले हैं। वो आज जो चाहती थी कि सोनिया गांधी को अरेस्ट तो किया जाना चाहिए, संगीत कांग्रेस भी बीजेपी से सीख रही है। एनसीपी को आपने नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाला करने का उन पर आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती सईद की पार्टी को आपने बाप बेटी की पार्टी बताया, उसके साथ 2.5 साल सत्ता पर काबिज भी रहे। फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को किन किन संज्ञाओं से नवाजते हैं। एनडीए जो सरकार थी वाजपेयी की, उसमें वो थे। मेघालय में कॉनराड सांगमा की सरकार को आप बाकायदा श्वेत पत्र जारी करके भ्रष्ट बताते हैं, उसके साथ साझी हो जाते हैं। तो अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा। संदीप हाँ संदीप, मैं उत्तर दे लूं। संदीप, अभी तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें सीटों के बारे में बातचीत चली नहीं है, और जब चलेगी तो निश्चित तौर पर उसमें यदि तकरार होगी तो आप निश्चित तौर पर स्टोरी कीजिएगा। इंडिया गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ 1 साल से तैयारी कर रही थी, और इस 1 साल में वो पूरी तरह बिखरते गई, इसलिए उस पर इतनी चर्चा चली। कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो कोई इस प्रकार का मोर्चा कहीं खड़ा नहीं कर रही थी, खड़ा करती तो निश्चित तौर पर उसके बारे में मोर्चा खड़ा किया था ना नीतीश कुमार ने, भी बात होगी। इंडिया में मोर्चा खड़ा किया कि भाई सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा, बहुत देर हो रही है, अब तो आपकी सरकार भी बन गई वहां पर, बिहार में सीटों का बंटवारा कब होगा? संदीप, ये सवाल आपको बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी से पूछते, मैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखो संदीप, कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोण, सबको भगवान कृष्ण ने मर्यादा से जाकर के बाहर आकर के मरवाया। धर्म की स्थापना के लिए शकुनियों और दुर्योधनों का मारा जाना आवश्यक है, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का व्यवहार करना पड़े, छल ही सही। हाँ। इस देश को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आंशिक इस्लामीकरण के रास्ते पर धकेला, धर्म पंथ निरपेक्षता की वो गंदी राजनीति किया, जिस प्रकार से इस देश में रेडिकल इस्लाम को तवज्जो और देकर के खाद पानी देकर के कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, जिस प्रकार से इस देश को गलत रास्ते पर विरासत को लेकर के जितना भारत के विरासत को जितना अपमानित किया,
एक नए भारत की रचना के लिए इन शकुनियों और दुर्योधनों का मारा जाना आवश्यक है। और आपने इसलिए कहा मैं भी इसके कहता हूं कि लिए अशोक चौहान को नहीं होना चाहिए। छल का मैं मानता हूं इस्तेमाल भी अशोक किया चौहान जाए। को नहीं होना नहीं, चाहिए। आपने एक शब्द मैं इस्तेमाल मानता हूं किया बहुत सारे लोग हैं कि जो छल उनको का नहीं भी होना चाहे चाहिए। इस्तेमाल किया लेकिन जाए, जो यदि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिए नतीजे मेयर चुनाव के चंडीगढ़ के, वहां वही छल हो रही थी क्या? या आम आदमी पार्टी अब जो ये आरोप लगा रही है कि गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है कि गठबंधन ना करो कांग्रेस से, ओहो, ये उसी कड़ी में जोड़ूं क्या? मेरे मित्र संदीप, आम आदमी पार्टी झूठ बोलने के लिए जगत प्रसिद्ध है भारतीय राजनीति में। अरविंद केजरीवाल को गडकरी से माफी मांगनी पड़ी, अरुण जेटली से माफी मांगनी पड़ी, कांग्रेस के नेताओं कपिल सिब्बल से माफी मांगनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ इतनी मोटी पोथी हमारे पास पड़ी हुई है, और उसी कांग्रेस पार्टी के साथ वो सरकार बनाते हुए दिखे। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति इसको कहते हैं कि एक बार आप आक्रमण कीजिए और फिर वहां से भाग जाइए। 10 दिन से वो कह रहे हैं कि हमारे सांसदों को 22-22 करोड़ 25-25 करोड़ देर में खरीदा जा रहा है। लोग पूछ रहा है, पुलिस पूछ रही है कि यार बताओ तो ये तो क्रिमिनल एक्ट है, बताओ तो सही, नाम तो बताओ, पैसा तो बताओ, किसने कहा? आज तक आम आदमी आप पार्टी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये झूठे आरोप हाँ शूट एंड स्कूट की राजनीति कर रही है, आरोपों में सत्यता नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।